देखिए भाई, अपना टॉपिक चल रहा था आपके बिहारी, जो कि आपके फर्स्ट पेपर में है और दूसरा ही पार्ट है आपका बिहारी, जो कि रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्होंने भक्ति, नीति, मर्यादा और श्रृंगार परक दोहे लिखे हैं और दोहों में अपना 19 तक हो चुके थे आपके, और आगे हैं जिनको अब अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट में अपन ने पढ़ा था तज तीरथ हर राधिका, यही था ना कि तज तीरथ हर राधिका तन धुत कर अनुराग, जिहि ब्रज के निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। इसका मतलब कि बिहारी जी हैं, उन्होंने अपने मन को समझाते हुए या फिर कहें कि व्यक्ति की ओर इशारा करके बात बताई है कि जो ढोंग है, जो पाखंड है, जो आडंबर है, वो जो दिखावा है ना, वो नहीं करना। क्योंकि इसमें क्या दिया है, तज तीरथ, अरे जितने भी तीरथ हैं उन सारे तीर्थों को त्याग दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि तीर्थ करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक माँ बाप जिंदे हैं ना, उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। और वैसे अगर तुम जाओ घूमने भ्रमण करने तो वो आपकी मर्जी है, बाकी जब तक माँ बाप घर में है, तीर्थ करने की इच्छा से नहीं, घूमने की इच्छा से आप जा सकते हो। तो तज तीर्थ की हे मन, जितने भी संसार में तीर्थ है ना, उन सबको छोड़ दो। मन को समझाते हुए या व्यक्ति को समझाते हुए क्या दिया था, हरि राधिका तन धुति कर अनुराग। हरि राधिका का मतलब कि श्री कृष्ण और राधा का जो शरीर, कांति में शरीर है ना, उससे तू प्रेम कर ले, बस उसी से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। जितने भी तीर्थ तेरे मन में तू कर रहा है ना, करने की सोच रहा है, तो उनको त्याग है। क्या दिया था लास्ट में कि जिहि ब्रज केली, अरे जिन्होंने जहाँ क्या किया है, ब्रज केली। ब्रज का मतलब है ब्रज 84 कि जो वृंदावन है, गोकुल है, बरसाना है, वहाँ उन्होंने क्या किया, ब्रज केली। केली का मतलब होता है क्रीड़ाएं करना है। अरे राधा रानी और श्याम बिहारी ने क्या की है, क्रीड़ाएं की हैं। क्या दिया है, ब्रज केल निकुंज मग। निकुंज का मतलब है जो ब्रज के वन है, जो जंगल है, जो क्षेत्र है, जो वृंदावन बोलते हैं ना, उस वृंदावन के रास्तों में क्या दिया है, मग माने है रास्ता। क्या दिया है, पग पग हो तो प्रयाग। अरे वृंदावन का जो क्षेत्र है, ब्रज 84 का जो क्षेत्र है ना, उसमें राधा और कृष्ण ने रास रचाए हैं, उन रास्तों में वो घूमे हैं। तो सब दुनिया के जाने के बजाय तो तू कहाँ जा, ब्रज में जा। और ब्रज में जहाँ पग पग पर क्या है, पग का मतलब है प्रत्येक स्थान पर क्या दिया है, हो तो प्रयाग। इसका मतलब सब कुछ तुझे वहीं मिल जाएगा। लेकिन ये कब मिलेगा, जब हरि और राधा के चरणों में आपको प्रेम होना, तो ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मन में जो और तीर्थ करने की जो विचारधारा है, दूर दूर जाने की जो विचारधारा है, सबको त्याग भगवान से। क्योंकि भगवान तो क्या है, बोले भाव मिले रगड़ाई। सबसे पहली बात तो मन की पवित्रता और शुद्धता की ओर इशारा है कि मन पवित्र शुद्ध हो तो कहीं तीर्थ करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन मन के अंदर तो क्या है, बहुत सारे मनोविकार भरे पड़े हैं। अच्छे विचार रखो, सब कुछ अच्छा हो। तो देखिए, अब दूसरा जो दिया है, जिसमें क्या दिया है कि स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा, देख विहंग विचार बाज पराए पान परतु पक्षिन ने मार। ये कौन से समय का लिखा हुआ है? मैंने एक दिन शुरुआत में बिहारी पढ़ाया था पाठ पर से, उसमें ये दोहा बताया था। इसका मतलब इसमें जो अकबर है उसको बाज
के रूप में प्रस्तुत किया है। और जो राजा कौन था? मानसिंह, जयपुर का। कि जयपुर का राजा मानसिंह और अकबर बाज और मानसिंह पक्षी दिखाया है, क्योंकि बाज पक्षी को पकड़ता है और पक्षी को पकड़कर मार देता है, उसका शिकार करता है। चाहे राजा मानसिंह और अकबर की क्या हो, रिश्तेदारी हो, लेकिन अपने स्वार्थ को साधने पीछे नहीं है। अरे वो हिंदू है तो वो कौन है? मुसलमान है। तो उन्होंने एक नीति की बात बताई है कि आदमी स्वार्थ में क्या करता है, तो चलो वो कर रहा है तो हमें तो सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो नीति व्यवहार वाली इसमें बात बताइए। तो क्या दिया है? स्वार्थ सुकृत नए श्रम वृथा देख विहंग विचार। अरे बिहारी कहता है राजा मानसिंह की ओर इशारा करते हुए, राजा मानसिंह को समझाते हुए बिहारी ने क्या कहा है? स्वार्थ। अरे राजा मानसिंह, तू लड़ाई कर रहा है किससे? महाराणा प्रताप से युद्ध करने राजा मानसिंह भेजा था, है? तो तू लड़ाई किससे कर रहा है? महाराणा प्रताप से। तो सबसे पहले तो ये देख ले कि तू किसके इशारे पे कर रहा है, अर्थात स्वार्थ तेरा सिद्ध होगा या उसका सिद्ध होगा। अरे तू मरे या फिर महाराणा प्रताप मरे, मरेंगे तो हिंदू दोनों, और वो कौन है? मुसलमान। तो वो तो बाज है और तू पक्षी है, और यहाँ भी महाराणा प्रताप भी पक्षी है। इसका मतलब दोनों सजातीय भाई हैं तुम। तो इसमें क्या दिया? स्वार्थ। अरे तेरा क्या स्वार्थ है इसमें? तेरा कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला है। स्वार्थ सिद्ध होगा तो किसका होगा? अकबर का होगा। तू मरे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और महाराणा प्रताप मरे तो उसका राज का कब्जा अकबर का होगा, तेरा नहीं होगा। तो तेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है। क्या दिया? सुकृत। सुकृत का मतलब है जो तू कार्य कर रहा है, कृत, जो तू कार्य कर रहा है ना, अच्छा समझ के उसमें तेरा क्या भला है क्या नहीं है, ये तो तू जान सकता है। क्या दिया है? सुकृत नहीं, कि कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तू। श्रम वृथा। श्रम का मतलब है परिश्रम, कि जो तू परिश्रम कर रहा है महाराणा प्रताप को मारने की सोच रहा है ना, ये सारा का सारा क्या होगा? श्रम वृथा, कि तेरा परिश्रम बेकार जाएगा, कि बेकार परिश्रम होगा। देख विहंग विचार। विहंग का मतलब है पक्षी। अरे पक्षी तू विचार करके अच्छी तरह से देख ले। कौन कहता है? बिहारी। एक नीति की बात बताई है जो राजनीति खेली है अकबर ने, कि निशाना एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, कि चाहे मानसिंह मरे चाहे महाराणा मरे, मरेंगे तो दोनों सजाती है, हिंदू हिंदू, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन राजा मानसिंह साला है उधर, तो फिर रिश्तेदारी भी निभा रहा है, लेकिन इसमें इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या दिया है? कि देख विहंग विचार के है पक्षी, अर्थात राजा मानसिंह तो विचार करके देख ले कि इसमें तेरा क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, और तेरा जो तू परिश्रम करेगा ना, ये परिश्रम कैसे जाएगा? व्यर्थ, बेकार जाएगा। क्या दिया है नीचे? बाज। बाज, बाज माने बाज पक्षी। बाज पक्षी कौन है? अकबर। पराए पान। पराए माने दूसरे, पान माने हाथ में, पानी। पराए मीन्स दूसरे, पान माने हाथ। अरे तू दूसरे बाज रूपी पक्षी के हाथ में पकड़ रखा है उसने, बाज ने तुझे। क्या दिया है? बाज पराए पान पर तू पक्षी ने मार। अरे तू जो अकबर रूपी बाज के हाथों में पड़ा हुआ है ना, तो तू उसके अनुसार अपना कार्य मत करे। क्या दिया है? तू पक्षी ने मार, तो तू पक्षी को मत मार। अर्थात महाराणा प्रताप हिंदू है और तू भी हिंदू है, सजातीय हैं दोनों भाई, हिंदू धर्म के हैं। तो तू तो गौर करके देख ले, तू बराए जो पराए बाज दिया है दूसरे के हाथ में पड़कर ऐसा काम क्यों कर रहा है? ये नीति वाली बात, व्यवहार की बात दिखाई है किसने? बिहारी ने समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए आगे का जो दिया है उसमें क्या दिया है? व्यवहार की बात इसमें भी बताई है, और वो किसके माध्यम से बताई है?
नल और आदमी, नर और नल दो चीजें हैं। नर माने आदमी और नल माने पानी का नल, टंकी जो होती है, वो दोनों की एक समानता दिखाई व्यवहार के रूप में। क्यों दिखाइए? क्योंकि जे तो नीचे है चले, ते तो ऊंचो हो। इसका मतलब है कि टंकी के पानी को उसके जैसा पट कहते हैं, तल में मत लगाओ, ऊपर लगाओ तो प्रेशर चलेगा नहीं चलेगा। जितने तल में लगाओगे उतना ही तेज चलेगा, तो भूख ज्यादा होगा है। तो ठीक वैसे ही आदमी की स्थिति है कि आदमी जितना नल की तरह नीचे होके चलता है ना, उतना ही समाज में उसका मान सम्मान ज़्यादा बढ़ता है। और जो ऊपर को चले ना, वो ऊपर ही चले जाए है। क्यों? अपन शुद्ध आए हैं कि भाई ऊपर को थूकेंगे तो गिरेगा तो नीचे जमीन में। तो इस तरह का अहंकार जो होता है ना, वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने वहाँ व्यवहार वाली बात बताई है। इसमें क्या दिया है? नर की और नल नीर की गति एक कर जो। बिहारी कहते हैं कि आदमी और नल की स्थिति एक जैसी है। क्या दिया? नर माने आदमी की, अरु माने और, नल नीर, नल माने नल का, नीर माने पानी। अरे नल के नीर की और नर की एक ही गति है, एक ही समानता है। क्या दिया है? गति एक कर जो है, कि दोनों की एक ही समान गति है। अब उसको नीचे स्पष्ट किया है कि जे तो नीचे हवे चले। अरे जितना नीचा होके चलता है, आगे क्या दिया? ते तो ऊंचो होए, कि जितना आदमी समाज में नीचा रहकर चलता है, उतना ही आदमी ऊपर सम्मान पाकर ऊपर बढ़ जाता है। वही स्थिति किसकी है? टंकी के नल की है, और नल में बहने वाले नीर की है, अर्थात पानी की है। कि अगर उसको टंकी के पहले जिसे तल कहते हैं अपन, उसमें लगाएंगे तो पानी उसी हिसाब से तेज चलेगा, और अगर उसको लगा दिया टंकी के ऊपर तो नहीं चल पाएगा। तो दोनों की गति एक समान दिखाई है, आदमी की और नल की, नल में चलने वाली नीर की, जिसमें दे दिया कि नर की और नल नीर की, अर्थात आदमी और नल के पानी की गति एक। इसका मतलब एक समान स्थिति दिखाई है, जिसमें क्या है? जे तो नीचो हवे चले। अरे जो जितना नीचे होकर चलता है ना, टंकी में नीचे लगाओ नल को, वो उतना ही अच्छा चलेगा, और जो आदमी नीचा होकर चलेगा वो समाज में उतना ही सम्मान पाएगा। इस चीज को लोक मानव व्यवहार को स्पष्ट किया है बिहारी। अब देखिए आगे, अब उन्होंने दिखाया है नायक नायिकाओं के प्रेम का चित्रण क्या होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि प्रेम होता है, सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है प्रेम? है? हाँ, देख जा। हाँ, अरे भाई देखिए, बात ऐसी है कि कोई बात नहीं है, हिंदी है, हिंदी में प्रेम प्रसंग चलते हैं खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अपने मन से तो बता नहीं रहे कि अपन अपने मन से बता रहे हैं, जो लिखा है उसी के विषय में अपन पढ़ रहे हैं। तो प्रेम का प्रवेश द्वार आँख 1 से 2 भली हुई है, तो 1 और 1 2 होगी, और 2 और 2 4 होगी, और 2 और 2 4 हुई, वहीं मामला गड़बड़। तो यहाँ क्या दिया है कि द्रग और जत। अरे सबसे पहले नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं। क्या दिया है? क्या दिया है? द्रग और जत। और जत का मतलब है उलझना। द्रग माने नेत्र, कि नायक नायिका के बीच में जब प्रेम होता है, या फिर अपने शब्दों में कहें प्रेमी और प्रेमिका के
जब प्रेम होता है ना तो सबसे पहले शुरुआत होती है नेत्रों से। तो दृढ़ और जट कि दोनों के नेत्र उलझ जाते हैं और दो दो मिलकर चार हो जाते हैं। और क्या होता है, टू टट कुटम, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे दुनिया मर, चाहे घर मर, चाहे मैया बाप मर, लेकिन उनके दो दो चार हो जाएंगे। यही बात है ना। लेकिन इसमें क्या दिया है सुनिए, आप समझिए, कोई बात नहीं, ये चलता है हिंदी में। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि दृढ़ और इधर टूटत कुटम, लेकिन परिवार के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, दोनों के बीच में, इधर लड़के वाले और इधर लड़की वाले। क्या दिया है, टूटत कुटम, और परिवार टूट जाते हैं, परिवार भी टूटता है। मान लीजिए जो भी घर की स्थिति है, उस घर की स्थिति के हिसाब से परिवार भी टूटता है, इधर बच्चे का, इधर बच्ची का। क्या दिया है आगे, जुरत चतुर चित प्रीत, अरे ये कैसी प्रीत है ये, क्या दिया है, जुरत, जुरत भी होता है जुड़ना, चतुर चित, चित माने मन, प्रीत माने प्रेम, अरे ये कैसी चतुराई भरी प्रेम है ये कैसे जुड़ जाता है, इसको किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं होती है, चाहे आदमी मरे, चाहे घर वाले मरे, चाहे परिवार वाले बच्चे मरे, उनको कोई मतलब नहीं है। क्या दिया है इसमें कि परत गांठ दुर्जन ही, और जो ऐसे लोग हैं दुर्जन, दुर्जन का मतलब बुरे स्वभाव वाले, दुश्मन व्यक्ति, उनके छाती पर तो क्या लूट जाए, गांठ पड़ जाती है। वैसे लौटता तो स्याप है? लेकिन स्याप का मतलब है कि ईर्षा की जो भावना है, जिसमें दिया है कि परत गांठ दुर्जन ही है, जो दुश्मन लोग हैं उन लोगों को देखकर जो प्रेमी और प्रेमिका, नायक नायिका होते हैं ना, जब जब दिखे, जब जब आंख में खून बरसे, यही होता है? लेकिन बरसे तो बरसते वो, उनकी में तो बरसे ही है। तो क्या दिया है कि परत गांठ दुर्जन ही है, कि दुश्मन लोगों के जो हृदय है ना, ही है, उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ। और क्या है, दई नई ये रीत, अरे दई नई, नई ये रीत, किस कौन सी रीत, प्रेम की, प्रेम की ये कैसी नई रीत है कि क्या मिलते हैं, कि दोनों के नेत्र मिलते हैं, और दोनों के नेत्र मिलने पर दोनों उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद क्या होता है कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन उससे दोनों के घर परिवार टूटते हैं, तो टूटे उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता कब होती है, जब वो बुखार उतर जाए, जब रुकेंगे लंबी पर है, जब लंबी पड़ जाएगी होते तो घर वाले रुकेंगे तू लंबी पड़ जाएगी, तो स्थिति डामाडोल, तो पंखा के लट गई, ट्रेन के नीचे कूद के कुआं में गिरे, है क्या होगा, यही तो होता है ना। तो ये सारी चीज़ जो है, ये देखिए प्रेम की स्थिति चलती है, नायक नायिका के माध्यम से चलता है, और प्रेमी प्रेमिका या चकवा चकवी हिंदी साहित्य में इन्हीं के माध्यम से चलता है। लेकिन प्रेम का मतलब देखो, आप जो फिल्म देखते हो, जो नाटक देखते हो, वो तो उनकी घर की पंचायत, घर के पुलिस, घर के तहसीलदार, घर के ही सारी चीज़, कोर्ट कचहरी सब घर के रहे थे, झूठ मार कर रहे हैं, वो तो ड्रामा करते हैं, पैसा कमाते हैं वो। लेकिन हम जैसे जो भोले स्वभाव वाले हैं ना, वो यथार्थ रूप में उसको ले लेते हैं, और ये बोला तो हम भी ऐसे करें, हैं ऐसे करो, और उसी जो जेल के सलाखन में जाए, मैं टमक टमक देखो, कोई छुड़ाने नहीं जाएगा। तो हर चीज़ सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप कैसे कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कैसे लिखाते हैं, और उसके बाद में हम हमारी मनमर्जी करें तो वो गलत बात। तो हर चीज़ को सोचना है, वो उनका काम। सिनेमा जगत है, सिनेमा जगत में सारी चीज़ें कल्पना के आधार पर चलती हैं, और यथार्थ रूप में कुछ नहीं होता। हाँ, यथार्थ रूप में जो दिखाया जाता है ना, उसको यथार्थ रूप में इसलिए दिखाया जाता है कि ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से परिणाम ये होते हैं, यही दिखाया जाता है। लेकिन उसको नहीं समझ पाते बच्चे, और ज़िंदगी अपनी अलग तरीके से जीते हैं। लेकिन जब होश आता है, जब तक सारा समय निकल जाता है।